मेरा काम है काम करना और एक शिवसैनिक बन के काम करूंगा, यही मेरा पहला मकसद रहेगा। मैं सेवा के माध्यम से चिटागंज में आया था और मुंबई में भी काम किया है। मैंने मुंबई में, पूरे मुंबई में काम किया है, मैंने महाराष्ट्र में भी काम किया है, लेकिन किसी लाभ और लालच में नहीं किया है। मैंने जनहित और जन सेवा में ही काम किया है और मान सम्मान के लिए काम किया है। यही मान सम्मान मुझे शिंदे गढ़ से मिला है। आपने शिवसेना में प्रवेश किया है, क्या कहेंगे एकनाथ शिंदे जी से आपकी कल मुलाकात हुई है, सांसद राहुल सवाल जी, क्या वहाँ पर आपको आश्वासन दिया गया है क्या आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपको टिकट मिलेगा? ऐसा है कि कल के मिलाप में और प्रवेश में साहब ने मुझे सम्मान का आश्वासन दिया है। मेरा काम है काम करना और एक शिवसैनिक बन के काम करूंगा, यही मेरा पहला मकसद रहेगा। और जो उन्हें सही लगेगा वक्त पे वो निर्णय वो लेंगे, उसी निर्णय के आधार पे हम लोग काम करेंगे। और ऐसा कोई लालच नहीं है कि आमदार की लड़नी या खासदार की लड़नी, ऐसा कोई लालच मुझे नहीं है। मैं सेवा के माध्यम से चिटागंज में आया था और मुंबई में भी काम किया है। मैंने मुंबई में, पूरे मुंबई में काम किया है, मैंने महाराष्ट्र में भी काम किया है, लेकिन किसी लाभ और लालच में नहीं किया है। मैंने जनहित और जन सेवा में ही काम किया है और मान सम्मान के लिए काम किया है। यही मान सम्मान मुझे शिंदे गढ़ से मिला है, ये सेना से मिला है, जो एक्चुअल सेना है। और ये वाकई में एक्चुअल सेना है, क्योंकि सेना में हमेशा सम्मान दिया जाता है और इस सेना में सम्मान मिला है। उद्धव सेना में सम्मान नहीं मिला, सिर्फ ये बोला गया है कि आप ये कीजिए, ये मत कीजिए, आप शाखा में मत जाइए, लोग नाराज होंगे। जितना कार्य मैंने किया है शायद इनके किसी पदाधिकारियों ने नहीं किया है। मैं गर्व करता हूं कि मुझे काम करने की संधि मिली थी और मैंने काम किया है, लेकिन वो मान सम्मान कभी मिल नहीं पाया इनसे। इसी मान सम्मान की वजह से हमने ये प्रवेश किया है। सर, जब आप जाते थे मिलने वहाँ आला कमान से, आपको 6 घंटे वहाँ बिठाया जाता था पार्टी में, उसमें क्या कहेंगे? ऐसा है कि 6 घंटे तो नहीं, मैंने तो ये नोटिस किया है कि कई बार हमें बाहर जाना पड़ता था, भाई 5 मिनट बाद में आना। ये भी हमने महसूस किया है, वहां पे मान सम्मान खो दिया था। और मेरे ख्याल से इसकी वजह से ही ये उद्धव साहब की सेना टूट रही है। अंदर की जो विषय है, उस विषय के वजह से वो सेना टूटती जा रही है। मैं नहीं बोलूंगा कि सबने पैसा खा के भागे वहां से, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कुछ सम्मान के लिए, पद के लिए या कुछ काम करने के क्षेत्र में ही भागे। आने वाले दिनों में पार्टी को बड़ी जवाबदारी आपको दे सकती है विधानसभा को लेकर या मुंबई को लेकर, क्योंकि आप पहले भी जब उद्धव ठाकरे गुट में थे तभी आपको महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया था वायुसेना। मुझे मेन बॉडी के अंदर उप सचिव का पोस्ट दिया है, सह सचिव का पोस्ट दिया है। और मुझे साहब ने ये बोला है कि मैथिली समाज एक बहुत बड़ा समाज है, आप उसको भी लेके चलिए तो वो हमारे साथ जुड़े, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और वाकई में एक काबिले तारीफ है कि साहब ने मैथिली समाज को भी वहाँ याद किया है, क्योंकि मैं खुद मैथिली समाज को बिलोंग करता हूँ और मुझे गर्व होता है कि साहब के जहन में वो नाम है। तो हम मैथिली समाज को लेके भी आगे चलेंगे और जैसे मुझे जो पद दिया है मुंबई का, मैं पूरी मुंबई में मेरा काम शुरू करूंगा। 4 दिन पहले भी एक फोटो वायरल हुआ है कि आप अनिल देसाई के साथ चुनाव प्रचार में यहाँ पर बॉम्बे विभाग में है। 4 दिन के बाद आप यहाँ पर प्रवेश करते हैं, तो अनिल देसाई का चेहरा किस तरह का है, क्या करेंगे? प्रवेश मेरा अनिल देसाई के माध्यम से हुआ था, लेकिन मैंने कभी प्रचार उनके साथ में नहीं किया, क्योंकि मनभेद चल रहे थे, मतभेद थे कुछ पदाधिकारियों को लेके, क्योंकि कुछ बाइलॉज हो रहे थे कि इतना मूवमेंट करना है, इतना नहीं करना है, नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। तो अगर जहाँ पे नाराजगी और 2 गुट बनते हैं वहाँ कार्य नहीं हो सकते। मैं कार्य करने के लिए आया था, गुटबाजी करने नहीं आया। मैं इस लोकसभा को किस तरह देखते हैं? राहुल सवाल जी को जिताने के लिए किस तरह का प्रयास रहेगा आपकी तरफ? ऐसा है कि मेरी पूरी ताकत मैं लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हर क्षेत्र में जो हमारा एरियाज है मुंबई के अंदर, वहां पे वो हर कार्य करने को तैयार है, लोगों के हित में, जॉब के लिए हो चाहे लोगों के काम के माध्यम से हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हर चीज को मान के चलेंगे। इसी आश्वासन के आधार पे मैंने प्रवेश भी किया है और उनके साथ में जुड़ के काम करने का निर्णय भी लिया है। यहाँ से सेवाले साहब को कितने लेट दिला पाएंगे, कितना? इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जो सेना को आज तक नहीं मिला है और राष्ट्रवादी को मिला है, उसको मिला के निकालेंगे। सर, एक सवाल जनता से जुड़े हुए इन्होंने पूछा था, कार्यकर्ता कितने खुश है, वो क्या कह रहे, जो आपके साथ में अगल बगल में हमेशा 24 घंटे आपके साथ कदम से कदम मिला कर रहे थे, उनका क्या कहना है? ऐसा उनके दिल का मेरे साथ दिल का मेल है, तो मैं
जाने से पहले भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पहले विषय के ऊपर डिस्कस कर लिया था। उनका मत यही था जहां मैं हूं मेरे साथ में वो रहेंगे, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां है, मेरे संगठन से उनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। तो जब मैं हूं उनके साथ में, तो मैं चाहे जनसेवा में था, चाहे उद्धव गट में था, चाहे आज शिंदे गट में हूं, मैं उनके साथ में वैसा ही रहूंगा हमेशा। गुड्डू जी, अब पार्टी के बैनर तले आ गए हैं, तो काम जो जिस तरीके से जनसेवा पिछले 5 साल से काम सीधे के वो ट्रॉम्बे इलाके में करती आ रही, काम की स्पीड को लेकर क्या कहेंगे? देखो, जन सेवा ईश्वर सेवा जो ट्रस्ट जो चल रही थी इतना टाइम से, और अभी भी आगे भी वो चलेगी टीम। और क्या टीम में थोड़े चेंजेस होंगे, जैसे दीपक भाई अब मुंबई लेवल पे काम संभालेंगे, तो जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट को संभालने के लिए हम एक नई टीम उसमें गठन करेंगे। जन सेवा का काम कहीं रुकेगा नहीं, और जन सेवा उतनी ही ताकत से काम करेगी। और हम खुश हैं कि हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि राहुल शेवाले साहब को हम ज्यादा से ज्यादा बहुमत से आगे जिताएंगे। धन्यवाद।